हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है थर्सडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर दक्ष और आद्या सो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि सुबह जब मेरे नाश्ता वास्ता बनाकर और अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करके वो 7:30 बजे यहाँ से निकल चुके थे। मतलब 7:15 पे यहाँ से निकल जाते हैं, तो वो चले गए थे। तब उस टाइम जग रहा था। जब मैं उठी थी करीबन 5:30 बजे, तभी जगदक्ष मेरे साथ ही जग गया था। बस यही मुझे आदत अच्छी लगती है कि जैसे ही मैं उठूँगी वैसे ही वो उठ जाता है, फिर मुझे कोई काम नहीं करने देता है। और सारा काम मैंने मतलब आधा काम तो मैंने उसे गोद लिए ही किया है। थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने गोद लिया, लेकिन वो नहीं ले पाते क्योंकि दर्द है भाई हाथों में, इसलिए। और फिर मैंने क्या किया कि उसको खिलौने दिए, आद्या का किचन सेट दिया नया वाला। फिर वो उसके साथ खेलने लगा था, तब मैंने सारा काम किया। और अब उठ गया था साथ में, तो जाहिर सी बात है कि सो ही जाएगा। देन अभी मैं मेरा फेवरेट प्रोग्राम अनुपमा वो देख रही थी और उसको साथ में लिए हुई थी। देन थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया है। मैं आ गई हूँ बाहर, उसको अंदर सुला कर आई हूँ। तभी मेरा पार्सल आ गया है अभी अमेज़ॉन से। एक्चुअली क्या है कि आपको पता है ना, पिछली वाली वीडियो में दिखाया था, मैंने एक कुर्ती मंगाई हुई थी जो ब्लू कलर में थी और वो ढीली थी। तो मैंने बोला था कि मैं इसका एल साइज़ मंगाऊंगी। ये एक्सेल साइज़ मैंने मंगाई थी। एक्चुअली मुझे कपड़े एक्सेल साइज़ कॉटन वाले आते हैं, लेकिन ये जो कपड़ा था ये कॉटन में ही था, लेकिन ये एक्सेल जो आया था मुझे बड़ा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको चेंज करके एल मंगाया है। सो मुझे ये रिसीव हो गया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर इसको डाल के देखते हैं कि अब ये कैसा आया है, मतलब या एल साइज़ मुझे आ जाएगा कि नहीं। कुछ कपड़े मुझे एल साइज़ आते हैं, कुछ कपड़े मुझे एक्सेल साइज़ आते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा कपड़ा है ना। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कॉटन वाले एक्सेल मंगाऊँ और रेयॉन वाले एल मंगाऊँ। रेयॉन मुझे बिल्कुल एल फिक्स होता है, लेकिन कभी कभी कॉटन भी एल आ जाता है। अदरवाइज़ मेरा साइज़ एल ही है। पतली हो गई हूँ थोड़ी सी मैं, पहले मैं बहुत मोटी थी। चलो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है वो कुर्ती, आपको याद है ना जब मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाई थी, यही है। और इसका मैंने एल साइज़ मंगा लिया है। अब मैं इसको डाल के देखती हूँ कि ये कैसी लग रही है, ठीक है। चलो मैं डाल के देखती हूँ फिर दिखाती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये एकदम फिट हुआ है मुझे यहाँ से, और ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा लूज है, इस जगह से मेरी कमर से। कमर मेरी बहुत कम हो गई है। सो ऐसी लग रही है मैं। देखो कुर्ती मेरी, दिखाती हूँ, थोड़ा सा सेट कर दूँ कैमरे को फिर दिखाती हूँ। जी देखो, अब सही लग रहा है। चलो चेंज होकर आ गई मेरी कुर्ती। सो अब मैं चेंज करके अपना वही पुराना वाला सूट पहन लेती हूँ। पता है देखो, इत्तेफाक से मेरे इयररिंग्स भी मैच कर रहे हैं। ये पता है ऐसे नहीं थे, इसके नीचे एक और बड़ा सा सेम इसी रंग का बड़ा सा मीना लगा हुआ था, जो कि टूट गया। एक का टूट गया तो एक का मैंने खुद ही तोड़ दिया। मैंने सोचा चलो इसको इक्वली जैसे कर लेते तो ऐसे पहनने काम आएगा, ऐसे अच्छा भी लग रहा है। और ये मेरा ना दाना हो गया था एक, इसको मैंने इसे खुजा दिया ना, तो ये देखो कैसा हो गया है। यही सबसे बड़ी कमी है मेरे में कि मैं खुजा देती हूँ, उसके बाद फिर ये निशान छोड़ने लगता है। बस चलो मैं इसको चेंज करती हूँ। और दक्ष और आद्या सो रहे हैं, सो थोड़ा सा काम भी स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे काम ना अधूरे रह जाते हैं, हो ही नहीं पाते हैं पूरे। और हस्बैंड चले गए स्कूल और मेरे पास बचा है जो टाइम, उसको करूँगी मैं यूज़। अभी मुझे पड़े हैं बहुत सारे कपड़े तय लगाने को, सो मैं कपड़े भी तय लगाऊंगी। चलो काम को स्टार्ट करते हैं, आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज ये जो कपड़े हैं ये कल के हैं, आप लोगों को दिखाया था ना मैंने, कल बेडशीट भी धुली थी और फ्रिज का कवर है ऊपर वाला वो धुला था।
तो कपड़े काफ़ी थे, वॉशिंग मशीन से धुले थे। और आजकल ना मैं कपड़े वॉशिंग मशीन से नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि रोज के डेली डेली कपड़े मैं धुल देती हूँ, दक्ष के, आद्या के, अपने हस्बैंड के भी। तो इसलिए हो नहीं पाते ज़्यादा। तो मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिला है। वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि उसको भी देखना होता है। और फिर वॉशिंग मशीन में एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े से क्या होगा, कम से कम होने चाहिए 4 5 6 जोड़ी सबके कपड़े, तब जाके धुलो तो ज़्यादा काम बनता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि काम बढ़ाना ही हो रहा था, तो मैंने काम थोड़ा सा कम करने के लिए वॉशिंग मशीन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया है। मैं हाथ से रोज ही कपड़े धुल लेती हूँ और टाइम टू डाल देती हूँ, टाइम पे सूख जाते हैं। और फिर प्रेस करने वाले प्रेस भी करने के लिए अलग रख देती हूँ। सो बस यहाँ पे मैं कपड़े तय ही लगा रही थी, तभी अचानक से दक्ष रोते रोते बेड से उतर के आ गया मेरे पास। सो उसकी नींद ना टूट गई है, कच्ची नींद, तो अभी उसको फिर से नींद आ रही है। सो मैं इसको ले लूंगी, थोड़ा सा प्यारी प्यारी करूंगी और उसके बाद इसको गुनगुनाकर लोरी सुनाकर फिर से सुला दूंगी और जाके इसको लिटाऊंगी। सो ये थोड़ी देर के लिए सो जाएगा, नहीं तो ये कच्ची नींद उठकर आया है भागकर, अब ये बिस्तर से उतर जाता है, चढ़ जाता है। तो अगर मम्मी को आसपास नहीं देखेगा तो उतर के सीधे इधर उधर भागेगा, कभी किचन में, खासकर तो किचन में आता है। लेकिन अभी रूम से निकलते ही हॉल में मैं बैठी थी सामने, तो इसको दिख गया तो सीधे ही आ गया मेरे पास। और देखो फिर से ये सोने लगा है, और सो जाएगा तो मैं इसको लिटाऊंगी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दक्ष मेरे पास में ही है, जगता ही रहता है। रात के करीबन 11 बजे मैं ये वॉइस डाल रही हूँ, लेकिन दक्ष सोया ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो सो जाए तब मैं सारा काम करूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है। सो बस मैं उसको सुलाकर लिटाकर आई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने। मैं बता रही हूँ ना, डेली आजकल कपड़े मैं हाथ से वॉश करके डाल देती हूँ। सो यहाँ पे मैं ये वीडियो जो क्लिप है, ये मेरी बेटी आध्या है, थोड़ा शूट कर रही है। मेरा दिल नहीं किया कि ट्राइपॉड लगाऊं या कुछ भी। सो उसी ने ये थोड़ा सा शूट कर दिया है और अच्छे से कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं सारे कपड़े धूप में डालने आ गई हूँ। सबसे पहले टॉवेल डाल दूंगी, क्योंकि सुबह नहाकर जो टॉवेल होती है गीली होती है, तो वो सब डाल दूंगी। सारे कपड़े फटकार के फैला दूंगी। धूप अच्छी खासी निकल रही है और वेदर भी ठीक है, तो सारे कपड़े टाइम से सूख भी जाएंगे। अच्छा, मैं अपने कपड़े एक दो बार स्किप कर देती हूँ प्रेस करना, लेकिन इनके नहीं छोड़ती हूँ, इनके तो करने ही पड़ते हैं। ये वाला मैंने जो रेड कलर का ये कुर्ती पहनी हुई है, कैसी लग रही है आप लोग बताना। इसमें 2 पॉकेट है, थोड़ा सा ढीली है, मुझे थोड़ा सा क्या काफ़ी ढीली है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े लूज होने लगे हैं। अब मुझे मशीन से थोड़े से टाइट करने पड़ेंगे, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक दिन मशीन लगाऊं तो सारे कपड़े टाइट करूं, बट एक दिन लगाऊंगी ज़रूर। सो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला दूंगी अच्छे से। उसके बाद फिर खाना वाना खाऊंगी जाके, क्योंकि भूख का भी टाइम हो गया है और बच्चे भी जग चुके हैं और उनको नहलाना भी है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं सामने आकर, क्योंकि खाना खा लेंगे, बच्चों को नहला देंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी मैं। तो बस चलिए कपड़े डाल देती हूँ मैं। हाय गाइस, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है। दक्ष भी जग चुके हैं और उनको मैंने नहला भी दिया है, कपड़े भी पहना दिए। अभी मेरी गोद में बैठे हुए हैं दक्ष, और ये रही आद्या जो कि अपना खिलौना ऊपर लगा रही है, क्योंकि दक्ष वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, इस वजह से आद्या के खिलौने ले नहीं पाएगा। और आज आद्या के खिलौने दक्ष ने खेले थे सुबह सुबह। एक्चुअली ना आद्या अपने खिलौने ऊपर छुपा के रखती है, मतलब ऊपर ही रखती ताकि दक्ष के हाथ ना लगे। लेकिन आज दक्ष बहुत परेशान कर रहा था, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो मैंने सुबह उसको आद्या के नए वाले टॉय ही दे दिए थे, तो वो खुश हो गया था। उसको भी लगा कि आज दीदी कभी देती नहीं है ये मुझे, और आज मम्मी ने मुझे दे दिया। तो सुकून से शांति से बैठ गया था, खेल रहा था। सो इसको, इतना छोटा बच्चा है, इसको समझ में सब आता है कि दीदी जो नहीं देती है वो मम्मा ने आज दिया है, अब मुझे इसको लेकर चुपचाप शांति से बैठ के खेलना है। सो ऐसा ही है। और ये है मेरे पास, मैं अभी आपको उसको दिखाती हूँ। ये देखो, ये भाग्य, आ जाओ बाबू, देखो देखो सब लोग बुला रहे, देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओ बच्चों को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा बच्चों, बात तो कर लो, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, कर लो बात कर लो। क्या कर लो बात? ऐसे उंगली दिखाओगे, ऐसे सबको दिखाओगे, और ये है दोनों बटन, ऐसे दिखाओगे, बोलो। सबको बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हाँ, कौन है ये?
ये दक्ष है, ये हमारा दक्ष है, हमारा दक्ष है। और गाइस अभी तक मैंने ये देखो चूड़ी पहनी हुई है ना, ये चांदी की, ये संतान सप्तमी की चूड़ी है जो कि 16 दिन शायद पहनी जाती है। अब मुझे इतना नहीं याद है कि 16 दिन पहनी जाती है कि 14 दिन पहनी जाती है। ठीक है, तो मैं इसको 16 दिन ही पहन लूँगी पूरे। और इधर से वो नीचे उतर गया, इतनी जल्दी नीचे उतर जाता है, इतनी जल्दी चढ़ जाता है। चढ़ने के लिए स्टूल कुर्सी कुछ भी मिल जाए, ये देखो मिल गई, ये देखो अब लेकर आ रहा है। अब चढ़ोगे, चढ़ने के लिए ऐसे ही करता है। ये देखो 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 इसकी शरारत, क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा शरारती हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत धीरे से आ जाओ। मुझे भी दिखाओ। हाँ ये है मेरी आद्या, और आद्या की 2 बोतल लाए हैं बाबा। ये 2 थी इसमें, चलो ठीक है पानी भर के रखो। अच्छा, आपको आपने अपनी डॉल ही दिखाई किसी को? ये आद्या की डॉल है। ये आद्या का छोटा सा कॉर्नर बना हुआ है, किचन कॉर्नर, उसी में डॉल है, उसी में सो जाती है, उसी में खेल लेती है। और ये देखो दक्ष करता है, दक्ष स्टूल से चढ़कर आया है और तकिया अपने ऊपर रखेगा। लो रख लो, लो ये भी रख दी, लो ऐसे ही खेलता है ये देखो। आपको ऐसा अच्छा लगता है खेलना? ऐसे खेलना अच्छा लगता है तुमको? अच्छा so guys, ये ऐसे ही खेलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने भी खाना खा लिया, इसने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया है। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी शाम को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसन घोला है और इसमें नमक डालूंगी। दक्ष भी आ गया है मेरे पास और मैं दक्ष के लिए बना रही हूँ, दक्ष के लिए चीला बना रही हूँ। तुम भी खा लेना थोड़ा सा, क्योंकि उसको भूख लगाई है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और उसमें इसको मिक्स कर देंगे। जरा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, थोड़ा अच्छा दिखे। और तो इसमें कुछ डाला नहीं है मैंने, प्याज वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे ये तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसको मैं बनाऊंगी देसी घी से। दक्ष और राधे के लिए जब भी मैं बनाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि देसी घी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज कभी कभी मैं रिफाइंड ऑयल का भी कर लेती हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि देसी घी का ही बनाऊँ। यहाँ पे ये लगा दिया है। सो अब मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूँगी, पूरे डाल दूँगी, दोनों बच्चे खा लेंगे मिलके। अच्छे से फैला देंगे। पतला कर देंगे थोड़ा सा, अच्छे से हो जाएगा, बढ़िया सा बन के तैयार हो जाएगा। जितना पतला हो सके उतना पतला कर देती हूँ मैं। बस इतना सही है। थोड़ा सा ड्राई हुआ ना तो ऊपर से भी घी लगा दिया। अब इसे पलट देंगे। सो इसको मैं पलट दूंगी आहिस्ते से, बहुत अच्छे से निकल आया है। ये देखो अभी सिक्का भी नहीं है सही से, मैंने पलट दिया। चलो कोई नहीं, अब तो दोनों तरफ से अच्छा सा ब्राउन सेक लेंगे, फिर सर्व करेंगे सॉस के साथ में। चीला भी बन गया है, दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, ये है चीले का कलर, बहुत अच्छा है। आप गैस को बंद कर देंगे और चीले को सर्व करेंगे। सो गाइस ये रहा हमारा चीला और सॉस। लेके चलते हैं, आद्या और दक्ष को देते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। आद्या और दक्ष दोनों लोग टीवी देख रहे हैं। लो आद्या, दक्षु 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 दक्ष देख रहा है, आप ये देखिएगा। दक्ष देखो, नहीं नहीं। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 8
और टीवी चल रही थी, एक हॉलीवुड मूवी है, हम लोग वही देख रहे थे। सो देखते देखते इनके फ़ोन आ गया, तब तक तो ये बाहर चले गए, तो मेरा भी मन नहीं किया है। और मैंने चढ़ाई है उड़द की दाल, उड़द की नहीं, मूंग की दाल, सॉरी भूल गई मैं। आज थर्सडे है, सो मूंग की दाल बना रही हूँ मैं। ये आध्या का हेयरबैंड मैंने लगा रखा है, बाल सारे फेस पे आ रहे थे ना इसलिए। और मैं मूंग की दाल है वो बना रही हूँ। सो आज मूंग की दाल खाएंगे। मेरे हस्बैंड यहाँ सोते हैं, देखो नीचे। एक दिन मैं यहाँ सोई थी, सो दक्ष को लेकर, तो दक्ष नीचे गिर गया था, क्योंकि थोड़ा छोटा सा ही है गद्दा, और हम 2 लोग जब लेटे तो उसको भी जगह चाहिए काफ़ी, दबा दबा सा रहता है, तो वो गिर गया। फिर मैं दूसरे दिन फिर नहीं सोई, फिर ये बोले कि तुम ऊपर ही सो, फिर वो नीचे ही सोए थे। अभी सबसे ऊपर वो देख रहे हो ड्रेसिंग पे, वो सामान थोड़ा सा सेट करना है। ड्रेसिंग कुछ दिन सेट कर दी थी, बस वही रह गया है। और थोड़ा सा अभी बेडशीट बिछानी है उस तरफ। दक्ष आजा दोनों बाहर घूम रहे हैं, दोनों को भूख लगी है बहुत तेज वाली। सो मैं दोनों के लिए फटाफट से खाना बनाती हूँ, फैन ऑफ कर देती हूँ। तो चलो किचन में चलते हैं। दक्ष बाहर, पापा लिए उसके। सो यहाँ पे मैंने दाल है वो चढ़ा दी है, ये देखो दाल बन गई है। मेरे कुकर का ये टूट गया है प्लास्टिक, सो वो सही कराना पड़ेगा। अभी नहीं, जब मार्केट जाएंगे तो लेके जाएंगे साथ में। थोड़ा यहाँ रखती हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे बिस्तर लगा रही हूँ, हस्बैंड का थोड़ा ठीक कर रही हूँ। दिन भर का पड़ा होता है, कभी कभी मैं इसको धूप डाल लगा देती हूँ, एक दिन छोड़ के लगा देती हूँ। गद्दा बहुत भारी है, उठाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं झाड़ के बिछा देती हूँ, नीचे से फर्श से हटाकर झाड़ू लगा देती हूँ। ये सब सुबह कर लेती हूँ एक बार। और यहाँ पे ठीक कर रही हूँ बिस्तर, अपना भी कर लूंगी ठीक। अब वो नीचे ही सोते हैं, क्या करूँ, मजबूरी है। अब वो ऊपर ऊपर सोने के लिए इनसे बोला था। सो आध्या है साथ में, तो कभी कभी आध्या पैर वैर चलाती है, तो इस चीज का डर रहता है। एक दिन तो इन्हें लिटा के देख लिया, तो इनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि साइड में आध्या लेटी हुई। लेकिन दक्ष क्या हुआ, मेरे इतने छोटे बेड में आ नहीं पाया, मैं थोड़ा सा घूम गई, ये दूसरी तरफ से गिर पड़ा था, तो इस वजह से फिर मुझे ऊपर ही सोना पड़ रहा है। और मैं सिर्फ इनका कंफर्ट चाहती हूँ कि इनके हाथ में दिक्कत ना हो, चोट में दर्द ना हो। और सामने से दीवार मिल जाती है इनको ना, तो हाथ टेक लगाने के लिए सारा रात, पूरी रात लगा रहता है, तो इनको भी रिलीफ लगता है। नहीं तो ये कहते हैं रात में ऐसा लगता है टंगा टंगा सा, और गिर रहा है नींद में, इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है, तो दर्द बढ़ता रहता है। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, आप नीचे ही सोइए, आप नीचे ही थोड़ा ठीक फील करते हैं, इसलिए वो नीचे सोते हैं, मैं ऊपर सोती हूँ। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा बेड भी नहीं है। गाइस, बेडरूम ठीक कर दिया है, और अभी बज रहे हैं 10:30, और हम लोग जा रहे हैं अब सोने। अच्छी साफ सफाई कर दी है, और नीचे भी थोड़ा साफ कर दिया है। हालांकि साफ तो है ही, 3 से 4 बार झाड़ू लग जाती है हमारे घर में। और बोतल बॉयल हो चुकी है, दक्ष की दूध उबल चुका है, ठंडा हो जाएगा तब मैं दूंगी दोनों बच्चों को, और मैं भी लूँगी, अपने हस्बैंड को भी दूंगी। हल्दी डाल के अभी तक देती थी, लेकिन अभी डॉक्टर ने एक कोई पाउडर है वो सजेस्ट किया है, वो आया है, वो घोल के अब देती हूँ। थोड़ी सी हल्की सी चीनी भी डाल देती हूँ। सो गाइस, चलिए इस वीडियो यही एंड करते हैं। दक्ष भी रो रहा है। मिलूंगी आपसे कल नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।